बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा, ज़बरदस्त, टेस्टी और बहुत ही चटपटा देगी चना पुलाव, जो देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है खाने में उतना ही टेस्टी मज़ेदार है। एक बर्तन है, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें तकरीबन आधे कप से ज़्यादा कुकिंग ऑयल शामिल करें। फिर इसमें आप छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, बादियान के फूल, तेज़पात, जावित्री, 1 टीस्पून काली मिर्च साबुत, इन तमाम चीज़ों को गर्म ऑयल में डालें और कड़कड़ा लें। साथ ही 1 टीस्पून भर के ज़ीरा शामिल करें। इन तमाम चीज़ों को 2 मिनट तक आपने कड़कड़ाना है। इस तरह कड़कड़ाने से इनका अरोमा, टेस्ट और खुशबू बहुत ज़बरदस्त तरीके से बाहर निकल के आता है और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर देता है। फिर 2 दरमियान साइज़ के प्याज लें, काटे और इसमें शामिल कर लें और उनको ब्राउन करें। जब वो ब्राउन हो जाएं तो फिर आपने इसमें 1 टेबलस्पून अदरक पेस्ट और 1 टेबलस्पून लहसुन पेस्ट शामिल करना है और 2 मिनट के लिए उसकी बुनाई करनी है। अदरक और लहसुन की बुनाई करने के बाद आपने इसमें 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट कर डालने हैं। साथ ही मसाला भूनने के लिए आपने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। देगी चना पुलाव को देगी टच देने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली दही, अच्छी तरह बीट करके। दही शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे 3 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च, जो कि देगी पुलाव की जान है। और इन चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च के बगैर तो देगी पुलाव मुकम्मल ही नहीं होता। फिर आपने इसमें पिसी हुई काली मिर्च थोड़ी शामिल करनी है और 1 टेबलस्पून इसमें पिसा हुआ खुश्क धनिया शामिल करना है। फिर 2 टेबलस्पून आपने इमली लेकर उसको थोड़े से पानी में भिगो देना है और इसका ऊपर तैयार करके रेडी करके इसमें शामिल कर देना है। फिर आपने इसमें उबले हुए चने शामिल करने हैं। इन तमाम चीज़ों की अच्छी तरीके से बुनाई करनी है और साथ ही आपने इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें काट कर शामिल कर देनी है। इन तमाम चीज़ों की बहुत अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह कितनी तो बुनाई हो रही है और कितना परफेक्ट और एवरेज मसाला रेडी हुआ है। ना चने कम ज़्यादा है ना ही मसाला, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। मैंने कच्ची स्टीम बासमती राइस लिए थे जो मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिए थे और 1 किलो मेरे चावल थे जो मेरी पैमाइश के लिहाज से 3 गिलास बनते हैं, इसलिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी डाल दिया है। अब आपने इसमें देगी पुलाव की एक और मरकज़ी और मेन चीज़ अचार शामिल करना है। इस बात का ख्याल है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाएं, सालन, कौरमा या चावल वगैरह, तो कभी भी बुनाई करते हुए अचार शामिल ना करें। अगर हम किसी चीज़ में भूनते हुए अचार शामिल कर देंगे तो तमाम खाने का जायका कड़वाहट की तरफ चला जाएगा। इसलिए जब शोरबा करें या पानी डालते तब अचार को शामिल करें। इस मुकाम पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं और अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आप इसमें चावल का पानी निचोड़ कर उसमें शामिल कर दें और हल्के हाथ से चावल को हिलाते हुए मिक्स करें ताकि चावल ना टूटे। अगर आप इस तरीके से अपना देगी चना पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगा। और जो टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बता रही हूँ आपने इसको ज़रूर फॉलो करना है। जब चावल पकना शुरू हो तो आपने थोड़ी देर बाद ढक्कन हटाना है और अपने चम्मच की मदद से तमाम चावलों, चनों और मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर देना है, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। और फिर आपने इसके पानी खुश्क होने का इंतज़ार करना है। ये देखिए पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर पानी में शामिल करके मिक्स करेंगे ताकि हमारे पुलाव को बहुत ज़्यादा देगी टच आ सके और फिर कवर करके दम पे 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो ये 20 मिनट गुन चुके हैं, हम दम को चेक करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार चावल रेडी हुए हैं। मैं आपको हिला कर दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आया चावलों का और कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये सब उस खुदा बुजुर्ग बरकत की मेहरबानी है, वरना हम बंदे तो किसी काबिल भी नहीं, जो वो हमें 3 नेमतों से नवाज रहा है। ये देखिए माशाल्लाह। अब मैं अपने पुलाव को डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। देखिए कैसे अकेला अकेला दाना रेडी हुआ है और बहुत खिले हुए चावल बने हैं। आप इन चावलों को अचार के साथ इंजॉय कीजिए, रायते के साथ या सलाद के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।